हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आपका स्वागत है आप ही के चैनल स्टडी में। आज हम लोग पॉलिनॉमियल्स का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। ये क्लास 9 का टॉपिक है, ये हमारा चैप्टर 2 है। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस एनसीईआरटी के डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात, पॉलिनॉमियल होता क्या है। तो देखिए, जैसे कि अभी कोई एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y। अब हमें ये डिटरमाइन करना है कि वो जो है एक पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। तो इसमें क्या डेफिनेशन दे रहा है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पी एक्स इज इक्वल टू a0xn is a polynomial where a0 a1 are real numbers and n is a non-negative number। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं, तो जैसे कि मान लिया ये है एक एक्सप्रेशन है, तो ये पॉलिनॉमियल कहलाएगा। कब कहलाएगा पॉलिनॉमियल? जब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2y है, इसमें जो वेरिएबल है उस पे जो पावर होगा, जो वेरिएबल पे जो पावर होगा वो होगा पॉजिटिव। क्या होगा? पावर। पावर पॉजिटिव होगा। और जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट क्या होगा? अगर कोएफिशिएंट रियल नंबर होगा तब वो जो पॉलिनॉमियल होगा रियल नंबर। तो जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y, जो एक्स स्क्वायर प्लस 2y है, क्या ये पॉलिनॉमियल है? ये पॉलिनॉमियल है, क्योंकि इसका जो कोएफिशिएंट है, इसका मतलब कोएफिशिएंट 1 मान सकते हैं, 1x को मतलब x मान सकते हैं। तो कोएफिशिएंट 1 एक रियल नंबर है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर हमारा। एक्स स्क्वायर, तो फिर एक्स स्क्वायर और फिर 2y में इस पे 1 डाल सकते हैं पावर, क्योंकि ए कोई भी वेरिएबल या तो कोई भी रियल नंबर है, उस पर अगर 1 पावर डालता है तो वो सेम टू सेम रह जाता है ना। और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 2 है। तो ये भी एक पॉलिनॉमियल हो गया। हाँ, हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y एक तरह का पॉलिनॉमियल हो गया। पर अगर हमने जैसे कि पॉलिनॉमियल में डाला है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y पे पावर 2y ब्रैकेट पावर में हाफ, क्या ये होगा पॉलिनॉमियल? ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा, क्योंकि क्या है, ये इसमें जो है सारे के सारे लॉ फॉलो है। यहाँ पे पावर 1 लग जाएगा और यहाँ पे कोफिशिएंट पे 1 लग जाएगा। पर यहाँ पे जो 2y है, इस पे अगर हमने हाफ डाल दिया, तो 2y पे अगर हाफ पावर डाले तो ये जो पावर क्या है, हाफ है। ये पावर क्या है? ये इंटीजर है, ये होल नंबर है क्या? नहीं है होल नंबर। हमारा क्या कंडीशन है, जो हमारा जो ये n है, मतलब कि जो हमारी ये पावर जो आ रहा है हमारे जो पॉलिनॉमियल में, वो होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब होल नंबर हो गया। तो होल नंबर होना चाहिए, तो होल नंबर होना चाहिए। तो ये क्या, ये होल नंबर है? नहीं, ये तो एक फ्रैक्शन है। तो इसलिए ये जो 2y होगा, ये x प्लस 2y और 2y ब्रैकेट में उस पर पावर हाफ, ये एक पॉलिनॉमियल नहीं है। क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, फिर इस पर जो पावर है वो एक होल नंबर नहीं होगा। तो अब हमने समझ लिया पॉलिनॉमियल का डेफिनेशन। अब हम लगाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि आता है पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल। तो पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल होता क्या है? तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन में वो जो पॉलिनॉमियल है उसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, जैसे कि एक्स है, या तो सिर्फ और सिर्फ एक्स है उस एक्सप्रेशन में, या तो सिर्फ और सिर्फ वाई है, या तो सिर्फ और सिर्फ जेड है, या तो सिर्फ और सिर्फ एन है, या तो सिर्फ और सिर्फ ए है, जो भी कहना है कहो। पर ये जो पॉलिनॉमियल्स है, ये जो पॉलिनॉमियल्स है, अगर उसमें सिर्फ एक वेरिएबल आएगा तो वो पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल हो जाएगा। जैसे कि एक्स प्लस टू पॉलिनॉमियल है, हाँ, क्योंकि इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है जो कि एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये क्या एक पॉलिनॉमियल है? हाँ, ये पॉलिनॉमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, एक्स एक्स है ना, एक्स ही हो रहा है यूज। या फिर आता है एम क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस m, क्या ये पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल है? हाँ, ये भी वन वेरिएबल में है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल यूज हो रहा है जो कि एम। तो पर अगर हम लोग यूज करें जैसे कि एन स्क्वायर माइनस ए प्लस 2y, क्या ये एक पॉलिनॉमियल है? ये पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो एक n है, ये n एक वेरिएबल यूज हो रहा है। यहाँ पे एक a यूज हो रहा है, क्या कहता है वेरिएबल। यहाँ पे एक y भी यूज हो रहा है, एक वेरिएबल। तो उसमें 3 अलग अलग वेरिएबल हो गए, तो पॉलिनॉमियल्स इन 3 वेरिएबल्स हो गए। तो पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल क्या है? वो एक पॉलिनॉमियल होना चाहिए, उसमें जो वेरिएबल यूज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सिर्फ एक ही टाइप का वेरिएबल होना चाहिए, या एक्स वाई जेड एन ए बी सी डी, जो भी कंटेंट होना चाहिए, बस वो वेरिएबल क्या होना चाहिए? एक ही तरह का वेरिएबल होना चाहिए।
एक ही वेरिएबल होना चाहिए पॉलिनोमियल में, तो उसको कहा जाएगा पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि है टर्म्स, फैक्टर्स और कोएफिशिएंट्स। तो इसको समझने के लिए हम लोग वापस से एक कोऑर्डिनेट एक्सप्रेशन ले लेते हैं। तो ले लेते हैं, मान लिया 2x² प्लस 5x माइनस 3। अब इसी से हम लोग देखेंगे कि क्या कोएफिशिएंट्स क्या क्या है। तो जैसे कि अब देखो जो टर्म्स होता है, क्या होता है टर्म्स, जैसे कि हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिए, तो ये जो जो जब भी जो प्लस साइन से या तो माइनस साइन से ये जो सब सेपरेट हो जाएंगे तो ये टर्म्स हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे प्लस साइन और माइनस साइन से कौन कौन से सेपरेट हो रहा है, 2x² सेपरेट हो रहा है, 5x सेपरेट हो रहा है और 3 सेपरेट हो रहा है। तो इसके टर्म्स क्या आ जाएंगे, 2x² हो जाएंगे, 2x², फिर एक हो जाएगा 5x, इसके टर्म हो गए एक, और एक हो जाएगा इसका -3। -3 क्यों, क्योंकि हम लोग इसको जो है, क्योंकि यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे इसका टर्म क्या हो जाएगा, माइनस। तो टर्म्स क्या होते हैं, जब भी कोई एक्सप्रेशन लिया, एक्सप्रेशन में जब एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में अगर जो है कोई भी जो है प्लस है तो माइनस साइन से अगर उन दोनों को हटा दिया जा रहा है, उन दोनों को सेपरेट किया जा रहा है, तो फिर जो है वो टर्म्स कहलाएंगे। जैसे कि 2x² प्लस 5x माइनस 3, इसमें 2x² एक टर्म है, 5x एक टर्म है, -3 भी एक टर्म है। उसी तरह हमने एक और एक्सप्रेशन ले लिया, माना x y² प्लस y प्लस 1, y² प्लस y प्लस 1, तो इसमें क्या कौन कौन से टर्म्स हो जाएंगे, तो एक तो हो जाएगा y², एक हो जाएगा y और एक हो जाएगा 1। ये सारे के सारे टर्म्स हैं। उसी तरह y² माइनस y माइनस 1 होता, तो इसमें क्या हो जाता है टर्म, y² माइनस y माइनस 1। ये सारे के सारे हमारे टर्म्स हो गए। तो टर्म्स क्या होता है, जैसे कि कोई भी एक्सप्रेशन है, जब भी कोई दो इनको सेपरेट किया जा रहा है, जब भी तो वो हो जाएंगे टर्म। जैसे कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल ले लिया, एक बार और देख लेते हैं। 2x² प्लस 5x माइनस 3, 2x² एक टर्म हो गया, 5x एक टर्म हो गया और एक -3 एक टर्म हो गया। क्यों, क्योंकि जो साइन है यहाँ पे वो क्या है, एक उसमें यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है। तो अब वही हम लोग, अब हमने टर्म समझ लिया, अब इसी से हम लोग फैक्टर समझते हैं। तो वही एक्सप्रेशन ले लेते हैं वापस, 2x² प्लस 5x माइनस 3, 2x² प्लस 5x माइनस 3। अब यहाँ पे टर्म्स फैक्टर्स क्या होंगे, तो जैसे कि टर्म्स ले लिया, जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से टर्म थे, 2x² था है ना, अब 5x है और -3 है। अब माना हमने क्या करते हैं, अब जो है 2x² कौन कौन से नंबर्स और कौन कौन से वेरिएबल से बना है, ये हमें जानना है। तो जैसे कि 2x² है, 2x² को हम लोग कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड 2 इंटू एक्स, क्योंकि x² मतलब x इंटू एक्स हो गया, है ना। तो इसको 2 इंटू एक्स कर सकते हैं। 5x कौन से नंबर्स और वेरिएबल से बना है, 5x जो है 5 एक 5 से बना है और एक x से बना है ना, 5 से बना और एक x से बना, मेरा x ठीक से नहीं बना है। उसके बाद फिर -3 किससे बना है, एक सिर्फ और सिर्फ एक ये -3 से बना है। तो जैसे कि हमने ले लिया 2x², तो 2x² के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, जो भी नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स जो इसको बना रहे हैं। तो जैसे कि 2x² में कौन कौन से नंबर ऑफ वेरिएबल्स इसको बना रहे हैं, एक 2 इसमें को बना रहा है, एक x इसको बना रहा है और एक और x इसको बना रहा है, 3x। तो 2 इंटू एक्स 2x² के फैक्टर्स हो गए, 5x के फैक्टर्स हो गए 5 और x, और -3 के फैक्टर्स क्या हो गए, -3। तो उसी तरह हमने ले लिया, मान लिया 100 y पे पावर मान लिया 5, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 100 इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई 5 बार, ठीक है। तो 100 इंटू वाई पे पावर 5 कितना हो जाएगा, 100 इंटू वाई 5 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। तो जैसे कि जो भी जो है हमारे जो जैसे कि कोई भी हमने ये टर्म लिया, वो टर्म कौन कौन से नंबर्स और वेरिएबल्स से बन मल्टीप्लाई होके बना है, वो हो जाएगा हमारा फैक्टर। उसी तरह एक्स का फैक्टर क्या होगा, एक्स ही रहेगा। उसी तरह y² का क्या होगा, वाई, और वाई इंटू वाई हो जाएगा हमारा फैक्टर। तो ये अब इससे हमने अब फैक्टर समझ लिए। अब हम लोग ले लेते हैं, अब हम लोग समझते हैं कोएफिशिएंट। तो वापस से एक्सप्रेशन फिर से रखते हैं, 2x² प्लस 5x, और मान लें यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग -3x क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट का समझते हैं। तो जैसे कि फैक्टर है 2x², तो 2x² में जो ये जो नंबर पार्ट जो मल्टीप्लाई हो रहा है,
जो नंबर पार्ट जो मल्टीप्लाई हो रहा है वही कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। जो कोई भी टर्म है और उस टर्म में अगर जो भी नंबर पार्ट जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है उसी को कहते हैं कोएफिशिएंट। तो जैसे कि इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टर्म्स को सेपरेट करते हैं। तो सबसे पहले टर्म क्या हो गया 2x², फिर एक हो गया 5x, और फिर हो गया -3x³ -3x³ क्यों हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस का साइन है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव ही आ जाएगा टर्म में। तो 2x² में यहाँ पे नंबर पार्ट क्या है, यहाँ पे नंबर पार्ट 2 है, तो यहाँ पे 2x² का कोएफिशिएंट हो गया 2। 5x में क्या हो गया कोएफिशिएंट, यहाँ पे 5x में कोएफिशिएंट हो गया, नंबर पार्ट यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट हो गया 5। -3x³, यहाँ पे नंबर का पार्ट क्या है -3, तो -x³ क्या हो, तो इसमें नंबर पार्ट -3 है, तो इसलिए इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा -3। तो टर्म्स, फैक्टर्स, कोएफिशिएंट्स, हमने ये सब के सब एग्जांपल से समझ लिए। तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जो कि है हमारा लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होता है, ये सब हमारा कह सकते हैं कि हम लोग अभी 8th का रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि फैक्टर्स, टर्म्स, कोएफिशिएंट्स, लाइक अनलाइक टर्म्स और फिर जो आगे के टॉपिक्स हैं वो मेनली जो है हमने पहले ही 8th में डिस्कस करा है। ये एक पॉलिनोमियल्स एक नया कॉन्सेप्ट था, पर ये जो लाइक और अनलाइक और बाकी के वो सब है, वो सब के सब हमारे 8th की है, तो ये एक तरह का रिवीजन ही होगा, तो आसान होना चाहिए ये समझना। अभी हम लोग वापस आते हैं टॉपिक पे जो कि हमारा है लाइक और अनलाइक टर्म्स। तो क्या होता है लाइक और अनलाइक टर्म्स, टू और मोर टर्म्स इन विच सेम वेरिएबल इज रेज्ड टू सेम एक्सपोनेंट। इसका मतलब क्या होगा समझते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं, x और 2x, x और 2x लिया है। तो ये जो हमने लिया है x और 2x, इसमें अगर ये लाइक टर्म है कि नहीं हमें कैसे पता चला, तो कोई भी दो टर्म या तो दो से ज्यादा टर्म जितने भी टर्म है वो लाइक होंगे अगर दोनों का वेरिएबल सेम होगा और दोनों का वेरिएबल पे जो पावर होगा वो सेम होगा। कोएफिशिएंट से उसमें कोई मतलब नहीं पड़ता, इसमें सिर्फ दो चीज से मतलब पड़ता है कि वो लाइक टर्म है कि नहीं, अगर वो दो टर्म का वेरिएबल सेम टू सेम है और दोनों का पावर जो है वो भी सेम टू सेम है, तो हो जाएगा लाइक टर्म। जैसे कि x और 2x क्या है, लाइक टर्म है ना, क्योंकि इसमें जो है वेरिएबल सेम है और उसके साथ उसमें पावर भी सेम है। y² + 3y² वो भी जो है लाइक है, क्योंकि इसमें हमारा y क्या हो गया, हमारा y वेरिएबल हो गया, पावर इसमें हो गया 2, बट जो कि सेम है, तो ये भी हमारा लाइक टर्म हो गया। 720n और 30n, n सेम है, यहाँ पे n सेम है और फिर वेरिएबल सेम है, उसमें पावर भी सेम है, a पे पावर 100, 100 a पे पावर 100, इसमें वेरिएबल सेम है और इसमें पावर भी सेम है जो कि है a और 100। अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स लाइक टर्म्स का बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें या तो क्या होगा, या तो वेरिएबल्स अलग होंगे या तो वेरिएबल सेम होंगे पर इसका पावर अलग होगा, या तो वेरिएबल भी अलग है पावर भी अलग है, ठीक है। जैसे समझने की कोशिश करते हैं, y 3 है, इसमें वेरिएबल अलग अलग है, ये y आ गया यहाँ पे और यहाँ पे a आ गया, तो ये भी अनलाइक हो गया। n² ये अनलाइक हो गया क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल भी सेम है पर पावर अलग है, a पे पावर 4, 3 a पे पावर 5, वेरिएबल सेम है पर पावर अलग है। 523s और 523s पे पावर 523, ये भी हमारा जो है अनलाइक टर्म है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल सेम है पर यहाँ पे पावर अलग है। इसी तरह या तो कोई और ले लिया जैसे कि x² और y³, तो इसमें वेरिएबल भी अलग है पावर भी अलग है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा अनलाइक टर्म। तो लाइक टर्म जहाँ पे वेरिएबल और पावर सेम है, अनलाइक टर्म जहाँ पे वेरिएबल सेम नहीं है पावर सेम नहीं है या तो वेरिएबल पावर दोनों सेम नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा अनलाइक टर्म। तो अब हमारा लाइक टर्म और अनलाइक टर्म हो गया। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। जो तो देखो अब वापस हम लोग पॉलिनोमियल्स पे आते हैं कि पॉलिनोमियल्स में जो है पॉलिनोमियल्स को हम लोग वापस तीन वेज में क्लासिफाई कर सकते हैं। कितने वे में, तीन वे में क्लासिफाई कर सकते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ये सब के सब एथ में पढ़ा है, फिर से रिविजन कर लेते हैं। मोनोमियल में क्या होता है, सिर्फ एक जो एक्सप्रेशन होगा उसमें सिर्फ एक टर्म होगा, ठीक है, उसमें सिर्फ एक टर्म होगा। बाइनोमियल में एक टर्म, दो टर्म होंगे, ठीक है, दो टर्म होंगे, दो अनलाइक टर्म होंगे, ये याद रखना, दो अनलाइक टर्म। और ट्राइनोमियल में तीन अनलाइक टर्म होंगे। फिर से कहते हैं मोनोमियल में जो अगर एक एक्सप्रेशन में
सिर्फ एक अनलाइक टर्म है तो वो मोनोमियल है, 2 अनलाइक टर्म है बाइनोमियल है, 3 अनलाइक टर्म है ट्राइनोमियल है। तो जैसे कि देखते हैं मोनोमियल में, जैसे कि 40 में सिर्फ एक ही टर्म है, 21x² भी एक ही टर्म है, 9p³ में एक ही टर्म है ना। ये थोड़ा सा हिल गया थोड़ा। तो ये हमारे मोनोमियल्स हो गए। उसी तरह 2x प्लस 5x प्लस 10 भी हमारे मोनोमियल हो गए। क्यों हो गए हमारे ये मोनोमियल? क्योंकि देखो ये जो 2x है, 5x है, 10x है, हाँ ये तीन अलग अलग टर्म है, पर तीनों अनलाइक है नहीं, तीनों के तीनों लाइक है। 2x प्लस 5x प्लस 10x को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 17x हो जाएगा, जो कि एक मोनोमियल हो जाएगा। तो इसलिए मोनोमियल का हो गया, मोनोमियल वन टर्म, एक ही टर्म है जिसमें सारे के सारे अनलाइक है। उसी तरह बाइनोमियल में 3x+4x² बाइनोमियल है। क्यों है बाइनोमियल? इसमें दो दो अनलाइक टर्म है, 3x और 4x²। और इसी तरह 10p³ 13p²³ ये भी एक बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें दो अनलाइक टर्म है, 10p³ और 13p²³। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में जैसे कि तीन अनलाइक टर्म होंगे, जैसे कि 3x+5x² माइनस 6x³। इसमें तीन तीन अनलाइक टर्म है, 3x 5x² माइनस x³। उसी तरह 12p³ प्लस 4x² माइनस 10, ये भी ट्राइनोमियल है, क्योंकि इसमें तीन अनलाइक टर्म है, 12p³ 4x² माइनस और माइनस 10। ठीक है, तो अब हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल समझ लिया। उसी तरह एक और तरह का पॉलिनोमियल होता है, जो कि होता है हमारा जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? इसमें कोफिशिएंट का वैल्यू जो है जीरो होता है। इसमें कोफिशिएंट का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। जैसे कि 0x² प्लस 0x माइनस 0, तो इसमें वो वैल्यू क्या आ जाएगा? इन सबको अगर ऐड करेंगे, 0x² मतलब जीरो ही हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, प्लस 0x क्या हो जाएगा? 0 माइनस 0, तो 0 प्लस 0 माइनस 0 क्या हो गया? 0। ठीक है, तो जीरो पॉलिनोमियल होगा, उसका रिजल्ट हमेशा जीरो रहेगा। क्या होगा इसका रिजल्ट? हमारा रिजल्ट हमेशा जीरो रहेगा। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मोनोमियल एक अनलाइक टर्म, बाइनोमियल दो अनलाइक टर्म, ट्राइनोमियल तीन अनलाइक टर्म, और जीरो पॉलिनोमियल जहाँ के हर एक कोएफिशिएंट का वैल्यू जीरो है। और जब हम लोग सारे के सारे जो टर्म्स है उसको ऑपरेशंस करते हैं, तो उसका जो वैल्यू आता है वो हमेशा क्या आता है? जीरो आता है। ठीक है, ये अभी अभी आपको लगेगा कि अभी जो है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर जब बाद में अभी हम लोग एक्सरसाइज 2.2 2.3 पे आएंगे, तो फिर जीरो पॉलिनोमियल का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें जीरो पॉलिनोमियल से हम लोगों को फैक्टर्स कैसे पता लगाना है वो सब अभी जीरो पॉलिनोमियल से ही निकलता है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे, जो कि है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है? सिंपल सा है, जैसे कि हमने जो यहाँ पे ये दिया हुआ है, x³ प्लस y³ प्लस 3xy x प्लस y, ये हम लोग एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। इसमें जो है सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? इसमें जो है सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है? जो भी हमारा हाईएस्ट पावर हो गया वही हो गया हमारा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे कि यह है हमारा x³ प्लस y³ प्लस 3xy x प्लस y। एक बार हम लोग इसको जो है ब्रैकेट को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? वो x³ प्लस y³ प्लस 3x² है ना। 3xy इंटू एक्स कितना होता है? x² होता है, तो 3x² प्लस 3xy²। क्यों? एक्स वाई इंटू वाई कितना हो जाता है? x² होता है। ये बेसिक एफ का मैथमेटिक्स है। तो अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या आता है? इसमें पावर आ रहा है हाईएस्ट 3, इसमें पावर आ रहा है 3, इसमें आ रहा है 2 हाईएस्ट पावर x² में, और 3xy² में हमारा आ रहा है 2 पावर, 3 3 2 2। हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? हाईएस्ट पावर हमारे यहाँ पे 3 है, तो x³ प्लस y³ प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस y का जो डिग्री होगा वो होगा हमारा 3। उसी तरह मान लिया x पे पावर 100 प्लस y पे पावर 50 प्लस z पे पावर 25, ठीक है, और y पे पावर 50। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? तो हाईएस्ट पावर 100 है, तो इसलिए इसका x पे पावर 100 प्लस 2 पे पावर 20, z पे पावर 25 प्लस y पे पावर 50 हो जाएगा हमारा, इसका डिग्री हो जाएगा हमारा x पे पावर 100। फॉर अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल द डिग्री इज 0। तो जैसे कि हमने ले लिया जैसे कि 3, इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री हो जाएगा 0।
क्योंकि देखो 0 कैसे होगा, इसका डिग्री जैसे कि 3 है, तो 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स पे पावर 0, या तो जो भी वेरिएबल डालना है ए बी सी डी एन एम एन ओ पी क्यू एक्स वाई जेड, जो भी डालना है डाल दो डिग्री, है ना। तो 3x पे पावर 0, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 3x पे पावर 0, किसी भी वेरिएबल पे अगर किसी भी वेरिएबल है तो किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 लगता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1, तो 3x पे पावर 0 हो जाएगा 3 इंटू 1, जो कि हो जाएगा हमारा 3। तो कोई भी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कि सारे के सारे कांस्टेंट, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे के सारे इंटीजर्स जो भी हमारे होंगे, उनका डिग्री हमेशा क्या होगा, उनका डिग्री हमेशा 0 रहेगा। क्या, फिर से रिपीट करते हैं, जो भी हमारे कांस्टेंट होंगे, हमारे कांस्टेंट में इंटीजर्स भी आ सकते हैं, होल नंबर्स भी आ सकते हैं, रियल नंबर्स भी आ सकते हैं, मतलब कि कांस्टेंट होगा। वेरिएबल क्या होता है, जिसका वैल्यू चेंज होता है। कांस्टेंट क्या होता है, जिसका वैल्यू एक होता है। तो अगर पॉलिनोमियल में वैल्यू कांस्टेंट है, जैसे कांस्टेंट हो गया तो रियल नंबर हो गए सारे, तो जो अगर कोई भी रियल नंबर है तो उसका डिग्री हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, अब आता है अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल। ये हमारे डिग्री से संबंधित है। सिंपल है, लीनियर पोलिनोमियल का डिग्री होगा 1, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिग्री होगा 2, क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री होगा 3। बस इससे ज्यादा और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, इतना सिंपल है। लीनियर, तो देख एक बार फिर से, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होता है वो होता है 1, जैसे कि x प्लस 2y, ये हमारा हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल। इसका इसका हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, 1 ही हो गया। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री है हमारा 2 है हमारा। उसी तरह इसका क्यूबिक पोलिनोमियल का 3 डिग्री होता है, जैसे इसमें जो है एक्स क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्यूबिक, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है, इसका हाईएस्ट पावर 3 है। ठीक है, तो अब फिर से रिपीट, लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिग्री 2, क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री 3। बस इससे ज़्यादा कुछ हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हम लोग आते हैं हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1, बहुत आसानी वाला एक्सरसाइज। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर इट, आंसर। तो हमने ऑलरेडी पॉलिनोमियल का डेफिनेशन देख रखा है, अब हम लोगों को बस इतना देखना है, पॉलिनोमियल्स का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। अब आता है कॉन्स्टेंट 0। अब हाँ, जैसे कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, अब इसमें देखो, अब इसे एक और चीज है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं किसमें एक वेरिएबल नहीं है, जिसमें भी एक वेरिएबल नहीं है तो वो ऑलरेडी ऑप्शन से हट गया। तो जैसे कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये तो सिर्फ एक वेरिएबल है। वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 एक वेरिएबल, 3 रूट 2 प्लस 2 टी रूट 2 एक वेरिएबल, वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय वाई एक वेरिएबल, एक्स पे पावर 10 प्लस वाई पे पावर 3 प्लस टी पे पावर 50, इस पे 3 वेरिएबल है। तो हमारे ये है, ये जो होगा ये हमारा जो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा, ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल है। तो हमारा फिफ्थ आंसर हट गया। अब हम लोग आते हैं स्टेप बाय स्टेप बाकी में। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, इसमें पावर सब में कितना है इससे देखना है। 2, इसमें 2 है पावर, इसमें 3x पे पावर 1 है, इसमें पावर 0 है ना। तो इसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर आया, हाँ आया। तो इसमें फिर क्या होगा हमारा, इसमें हमारा ये हमारा पॉलिनोमियल होगा, हमारा नंबर 1 हमारा पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो ये हमारा नंबर 1 पॉलिनोमियल है, नंबर 5 पॉलिनोमियल हमारा नहीं है, हमारे 3 और बच गया। वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, क्या हमारा वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 में हाईएस्ट पावर 2 है ना, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 है, और रूट 2 में हाईएस्ट पावर 0 है ना, 0 है। क्या इसमें कोई नेगेटिव है, नेगेटिव पावर है, नहीं है कोई नेगेटिव पावर, तो इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट आता है 3 रूट 2 प्लस टी रूट 2,
क्या ये हमारा वेरिएबल होगा कि नहीं होगा, वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो 3√2 प्लस t√2, 3 पे पावर √2 और प्लस t पे पावर √2, ठीक है। ये हाँ, अब देखो इसमें ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं होगा, क्यों? 3 है, ठीक है। हमें किसका पावर देखना है, वेरिएबल का पावर देखना है। तो जो सारे के सारे कांस्टेंट है ना, उन कांस्टेंट को हटा दो। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि क्या वेरिएबल जो है, और क्योंकि हमने पहले से डिस्कस करा था कांस्टेंट से कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पे देखना है कि वेरिएबल पे नेगेटिव पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3√2 प्लस t√2, 3 हटा देते हैं, √2 हटा देते हैं, इनका कोई वैल्यू नहीं है अभी तक, अभी के लिए ये डिसाइड करने में कि पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। तो अभी क्या बच जाता है फिर, √2 और t हम लोग को ये डिस्कस करना है कि √2 और t, इसमें t पे पावर 1 आ रहा है ना, t पे पावर 1 आ रहा है, पर क्या √t पे एक इंटीजर होल नंबर का वैल्यू आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि रूट है। अगर कोई भी नंबर या तो कोई भी वेरिएबल उसका, उस पर अगर रूट लग जाता है तो फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि वो उस पर टी पे पावर हाफ, हमने पहले से डिस्कस कर रखा है। अगर किसी नंबर पे रूट लगा तो फिर वो टी पे पावर हाफ, तो फिर उसी नंबर पे पावर हाफ लग जाता है। उसी तरह अगर क्यूब रूट लग गया तो उसमें फिर क्या पता लग जाता है, टी पे पावर 1/3। उसी तरह अगर यहाँ पे हमने यहाँ पे 4 चला गया यहाँ पे, तो यहाँ पे टी पे पावर 1/4 ऐसे होता है ना हमारा। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा √t, तो √t को हमारा क्या हो गया फिर, टी पे पावर 1/2, है ना। अब टी पे पावर हमारा 1/2 हो गया, तो क्या ये हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें हमारा आ रहा है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन हमारा इंटीजर नहीं होता, तो इसलिए ये हमारा इंटीजर नहीं है, ठीक है। अब हमारा लास्ट बच रहा है जो कि है y प्लस 2/y, क्या ये हमारा इंटीजर है कि नहीं है, तो ये भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। y प्लस 2/y, अब इंट्यूटिवली ये लग रहा है कि ये जो है एक पॉलिनॉमियल है, पर एक्चुअली में ये पॉलिनॉमियल नहीं है। देखो y है, y पे पावर कितना लग गया, 1 लग गया ना। अब यहाँ पे y पे पावर क्या लग रहा है, अब देखो ये जैसे कि हमने 2 डिवाइडेड बाय y, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय y पे पावर -1 हो जाएगा ना, है ना। क्योंकि देखो हमने ऑलरेडी हमने जो है पुराने 8th के चैप्टर्स में हमने एक प्रॉपर्टी देख रखा है कि अगर किसी भी नंबर है, जैसे कि हम लोग लेते हैं 1/2, अगर इस 1/2 पे पावर अगर हमने यहाँ पे नेगेटिव नंबर का पावर लगा दिया, जैसे कि हमने यहाँ पे -1 लगा दिया, तो फिर वो क्या हो जाता है, ये रेसिप्रोकेट हो जाता है। तो ये जो 1/2 हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, किस पे बदल जाएगा, 2 पे बदल जाएगा, है ना। तो उसी तरह हमने यहाँ पे ये देखा है 2 डिवाइडेड बाय वाई, हम लोग यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे y पे पावर -1 डाल दिया तो फिर क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हमारे मल्टीप्लाई वाले फॉर्म पे आ जाएगा, है ना। तो फिर वो फिर हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, y प्लस 2y, और y पे जो है पावर -1। अब एक चीज बताओ, ये हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर है, क्या ये हमारा होल नंबर है, हमारा पावर हमारा नंबर नहीं है, यहाँ पे आगे एक नेगेटिव नंबर, तो इसलिए ये भी हमारा पॉलिनॉमियल है, ये भी हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है। जब भी वेरिएबल है, जब भी वेरिएबल पे अगर डिवीजन हो रहा है और वो नीचे पे आ रहा है, जैसे कि 2/y, या तो 3/x, या तो 7/n, या तो 8, या तो 10/a, ठीक है। वेरिएबल अगर डिवीजन में नीचे आ रहा है तो मतलब कि समझ जाओ कि वो पॉलिनॉमियल नहीं है, क्यों? फिर क्या हो जाएगा भाई, जैसे कि 2/y है, 2/y, फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y पे पावर -1, 3x पे पावर -1, 7n पे पावर -1, 10a पे पावर -1, फिर वो उसमें जो है हमारा पावर नेगेटिव हो जाएगा और वो हमारा होल नंबर नहीं रहेगा, तो इसलिए हमारा ये सारे के सारे उस टाइप के जो एक्सप्रेशंस होंगे वो हमारे पॉलिनॉमियल्स नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग ये फिर से कौन कौन से पॉलिनॉमियल्स है, फर्स्ट और सेकंड पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल है, पर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों का
2 मिनट से भी ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 2+x²+x, इससे 2+x² + x में जो है हमारा कोएफिशिएंट क्या है, सिंपल x² किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 1 से तो होगा मल्टीप्लाई, x² × 1 कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर इसका जो है कोएफिशिएंट क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट हमारा हो जाएगा 1। फिर -2 -x² + x³ यहाँ पे इसमें सबसे पहले टर्म ढूंढो x² का, ये हमारा x² का टर्म -x² हमारा रहा, तो -x² हमारा कैसे मिलेगा, x² पे हम लोगों को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -1, मल्टीप्लाई करेंगे -1, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 x² हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -x², तो इसलिए इसका हमारा कोएफिशिएंट हो गया -1। π/2 x² + x, x² हमारा कहाँ है, ये हमारा x² है ना, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट हमारा, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है π/2, कांस्टेंट हमारा π/2 है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू, तो कांस्टेंट इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा π/2, तो यहाँ पे कांस्टेंट हमारा कांस्टेंट क्या है π/2। √2x - 1 में हमारा क्या कांस्टेंट है, इसमें यहाँ पे x² तो यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं, हमारे कोएफिशिएंट पूछ रहे हैं x² का, तो इसलिए रूट यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, √0 हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट। क्यों, रूट माना √2x - 1 मान लेते हैं यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 0 × x² हो गया, ये तो -0 × x², जो भी कहना कर लो। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि 0 × x² 0 हो जाएगा, तो फिर उसमें फिर हमारा वैल्यू क्या निकल गया, √2x - 1, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका कोएफिशिएंट कह सकते हैं ना कि इसका कोएफिशिएंट 0 था, इसका x² का कोएफिशिएंट 0 है, कह सकते हैं, क्योंकि 0 × एनीथिंग 0 हो जाएगा, और 0 को हमने यहाँ पे नहीं डाला। तो अब आएगा, तो फिर से रिविजन, यहाँ पे 2+x² में कोएफिशिएंट 1 है हमारा, कांस्टेंट यहाँ पे हमारा 1 है, यहाँ पे -1 हो जाएगा, इसका 1 है, इसका b का सेकंड का -1 है, क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट है हमारा -1 है। π/2 x² में हमारा कांस्टेंट π/2 है, और फिर √2x में हमारा कांस्टेंट √2 है ना, इसे 0 है सॉरी, यहाँ पे x का कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो गया 0, तो 0 π/2 -1 +1। अब हम लोग आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो एक एग्जांपल देना है जिसमें एक बाइनोमियल होना चाहिए जिसका डिग्री 35 है, और एक मोनोमियल होना चाहिए जिसका डिग्री 100 है, ठीक है। सिंपल सा, सबसे पहले बाइनोमियल ले लो, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे x + y ले लेते हैं, सिंपल सा है ना, x + y ले लिया है ना, ये हमारा बाइनोमियल होगा क्योंकि हमारा अनलाइक टर्म है, तो इसलिए हमारा बाइनोमियल होगा, उसमें डिग्री 35 करना है, हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए। तो x पे पावर 35 डाल दो, या तो y पे पावर 35 डाल दो, जो भी डालना है डाल दो, और फिर यहाँ पे y पे कुछ भी वैल्यू डाल दो पावर पे, पर वो जो है पावर 35 से कम होना चाहिए। फिर हमारा निकल गया x पे पावर 35 + y, कोई भी दूसरा वेरिएबल यूज करना है तो कर लो, बस बात क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर हमारा 35 होना चाहिए, बस क्राइटेरिया इतना है, और वो बाइनोमियल होना चाहिए, तो वो तो सिंपल सा क्वेश्चन है। x पे पावर 35 + y हमारा एक आंसर हो सकता है, इसका एक आंसर नहीं है, बहुत सारे आंसर है, ठीक है। जिसमें जो है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 25, जिसमें मैं एक आंसर देता हूँ x पे पावर 35 + y, आपको जो आंसर देना दे दो। और नेक्स्ट आता है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, सिंपल सा कर देता है, n पे पावर 100 कर देता है, ठीक है। वेरिएबल कुछ भी ले लो, मोनोमियल है तो सिर्फ एक ही वेरिएबल आना है, तो उस पर कुछ भी कोई भी वेरिएबल ले लो, उस पर डिग्री 100 डाल दो, सिंपल सा आंसर है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा राइट अ डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये तो बहुत ही छोटा है। हाईएस्ट पावर सब में कौन सा है, 5x³ + 4x² + 7x, इसमें हाईएस्ट क्या कहते हैं पावर क्या है, हमारा हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 3। 4 - y² में हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा 2, सॉरी बाय 1 लिख दिया, इसका डिग्री होगा 2, यहाँ पे 3 होगा पर डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री। 5t में इसका हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा 1, है ना, t पे पावर 1 आ जाएगा, है ना, इसका डिग्री हो जाएगा 1, और 3 पे पावर हमारा क्या आ जाएगा 0 आ सकता है हमारा हाईएस्ट पावर। क्यों हमारा हाईएस्ट पावर हो सकता है, 3 सॉरी 3x पे पावर 0, जो कि हो जाएगा 3x पे पावर, फिर 3 × 1
जो कि हो जाएगा हमारा 3 है ना। तो फिर इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री है हमारा 0। ठीक है, हाँ ये सिंपल सा क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी और सिंपल है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है, बस देख लो। लीनियर जो होगा वो सारा का सारा हाईएस्ट डिग्री क्या होगा हमारा 1 होगा। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री हमारा हाईएस्ट पावर 2 होगा। क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में हाईएस्ट पावर 2। इसका ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक। इसमें हाईएस्ट पावर 3 क्यूबिक, हाईएस्ट पावर 2 क्वाड्रेटिक, इस पे हाईएस्ट पावर 1 लीनियर, 3t हाईएस्ट पावर 1 लीनियर, आर स्क्वायर में हाईएस्ट पावर 2 क्वाड्रेटिक, 7x क्यूब में हाईएस्ट पावर 3 क्यूबिक। तो हमारा आंसर निकल गया क्वाड्रेटिक क्यूबिक क्वाड्रेटिक लीनियर लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। ठीक है, अब हम लोग आते नहीं है। अब इसी के साथ हमारा पूरा एक्सरसाइज 2.1 हम लोग जो है डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जल्दी से ही आने वाला है, पार्ट 2 में, जहाँ पे जल्दी ही आएगा, जहाँ पे हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.2 गलती से 2.1 दिखाएंगे। 2.2 के प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।